गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो कल हमारा जो आपातकालीन है वो रह गया था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है और ये कब लगता है? सशस्त्र जो विद्रोह हो जाए या फिर युद्ध विदेशी आक्रमण हो जाए उस समय ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये किसकी सलाह पर लगाया जाता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाता है और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है। जो सारी पावर होती है PM के पास में होती है। आपातकाल की घोषणा जो 6 महीने के लिए की जाती है और 30 दिनों के अंदर संसद से आपातकाल का बिल पास कराना होता है। ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, यानी 2/3 मतों से पास करवाना पड़ता है। 6 महीने कर इन्फिनिटी समय तक आपातकाल लगाया जा सकता है। 352 के साथ साथ 2 आर्टिकल और है जो 358 और 358 के तहत आर्टिकल 19 जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो समाप्त हो जाता है और 359 जो है ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। आर्टिकल और 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार सस्पेंड करे या ना करे। ये लिखित रूप में देना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1961 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, ये बांग्लादेश बना था उस समय, 1975 में शांति के कारण लगा था। राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसे 60 दिन में दोनों सदनों से साधारण बहुमत से यानी 50% बहुमत से पास करवाना होता है और ये गवर्नर सलाह देता है। PM जो मंत्रिपरिषद की कहने पर जो राष्ट्रपति लगाता है, इसे मौखिक जानकारी दी जाती है। गवर्नर मौखिक रूप में राष्ट्रपति को बताता है। राजकीय आपातकाल को 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये आयरलैंड से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। ये USA से लिया गया है। घोषणा जो इसकी राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है और मौखिक सलाह पर होता है। ये 60 दिन के अंदर दोनों सदनों से पास करवाना पड़ता है। वित्तीय आपातकाल असीमित समय तक लगाया जा सकता है, इसे रोका ही जा सकता है। अब देखिए थोड़ा आपातकाल देख लेते हैं। ये एक टेबल बनाई हुई है जो आपातकाल के प्रकार, सलाह, दिन और नई लोकसभा आती है तो उसमें कितने दिन में पास करवाना अनिवार्य है और कितने समय तक लगेगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो जर्मन से लिया गया है और ये मंत्रिपरिषद PM की सलाह पर लगाया जाता है। लिखित रूप में देना होता है। ये विशेष बहुमत से पास करवाना होता है 30 दिन के अंदर। अगर कोई नई लोकसभा आती है तो उससे भी 30 दिन के अंदर पास करवाना पड़ता है और 6 महीने कर इन्फिनिटी समय तक इसे लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये गवर्नर जो है मौखिक रूप में राष्ट्रपति को बताता है और ये साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है और ये लोकसभा से जो सदन से है कि 60 दिन में पास करवाना पड़ता है और नई लोकसभा से ये 30 दिन में पास करवाना पड़ता है। 6 महीने कर 3 साल तक राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल जो है USA से लिया गया है। ये मंत्रिपरिषद की उस पर लगाता है राष्ट्रपति। मौखिक रूप में दिया जाता है साधारण बहुमत से और 60 दिन में पास करवाना पड़ता है। नई लोकसभा अगर आती है तो उससे भी 30 दिन में पास करवाना पड़ता है। ये रोका ही जा सकता है, इन्फिनिटी समय तक लगाया जाता है। जो आपातकाल का है वो भाग 18 में है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में। अंतकारी वीटो जो पूरी तरह से विधेयक को रद्द कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। जो निलंबकारी वीटो है जो विधेयक को वापस कर सकते हैं और जेबी वीटो है संसद से साधारण बहुमत से राष्ट्रपति से पास करवाता है और विशेषाधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति के पास नहीं है। अनुच्छेद 72 में समाधान शक्ति की बात कही गई है। समाधान शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की है। समाधान शक्ति, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। समाधान शक्ति में पूरी तरह से माफ कर सकता है राष्ट्रपति सजा। लघुकरण के अंदर सजा की प्रवृत्ति बदल सकता है, यानी कोई कठोर सजा दी हुई है तो उसको आसान बना सकता है, समय नहीं बदलेगा। परिहार में समय बदल सकता है और विराम में स्वास्थ्य के लिए होती है। यदि कोई कैदी बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल की सुविधा के लिए कुछ समय के लिए उसकी सजा को निलंबित कर दिया जाता है, विराम दे दिया जाता है। प्रतिलंबन यानी कुछ समय के लिए सजा को टाला जा सकता है। अगर राष्ट्रपति देश से बाहर हो तो
जो फांसी की सज़ा दी जाती है उसे टाला जा सकता है। जो फांसी की सज़ा राष्ट्रपति की उपस्थिति में दी जाती है। गृह मंत्रालय के कहने पर समाधान शक्ति पर काम करता है राष्ट्रपति। देखिए, जो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल है। राष्ट्रपति के पास फांसी की सज़ा माफ़ करने की भी शक्ति होती है। सैन्य आंदोलन यानी सेना कोर्ट में अगर कोई सज़ा होती है उसको माफ़ करने की शक्ति होती है। सज़ा को बदलने की भी शक्ति होती है। लेकिन राज्यपाल को ना तो फांसी की सज़ा माफ़ करने की शक्ति होती है, ना सैन्य आंदोलन में कोई सज़ा की माफ़ करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के उसमें इस मामले में कोई शक्ति नहीं होती राज्यपाल के पास में। वित्तीय शक्ति संसद में बजट को लाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट शब्द का प्रयोग देखिए संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। सरकार की कुल प्राप्तियों तथा कुल खर्च का विवरण होता है। और अक्रमिक निधि फंड से अगर आपातकाल स्थिति में अगर लिया जाता है तो राष्ट्रपति की सिग्नेचर पर फंड लिया जाता है और 500 करोड़ रुपए ले सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होगी। और विधायक शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है और न्यायिक शक्ति होती है और राजनीतिक शक्ति होती है। राजनीतिक शक्ति उच्चायुक्त और राजदूत में होती है। राष्ट्रमंडल देश होते हैं ऐसे देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हो। सैन्य शक्ति और आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति। इसकी ट्रिक है उसका निका चूस, यानी उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, इसके सभापति अनुच्छेद 64 में, इसका कार्यवाहक अनुच्छेद 65 में, निर्वाचन अनुच्छेद 66 में, कार्यकाल अनुच्छेद 67 में, चुनाव जो इनका 1968 में अनुच्छेद में, और शपथ अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति जो है ये यूएसए से लिया गया है ये पद। अनुच्छेद 64 में सभापति यानी राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक होता है। राष्ट्रपति पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। इसके लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। चुनाव आयोग करवाता है इसका। और निर्वाचन मंडल व लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भी हिस्सा लेते हैं। विधानसभा विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती इसके अंदर। अनुच्छेद 67 में इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 68 में चुनाव का समय इसका फिक्स नहीं है, यथा शीघ्र करवाने की चर्चा है। अनुच्छेद 69 में शपथ इसको राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को हटाना संसदीय प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। इसे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। राज्यसभा से पहले यानी 1/4 वोट से पास करवाना पड़ता है। उसके बाद में विशेष बहुमत से पास करवाना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित करता है तो अपने पद पर बना रहेगा। अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता तो लोकसभा से 1/3 मतों से पास कराकर उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 70 में ऐसी स्थिति जिसमें संविधान में चर्चा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं हो तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े जो चुनाव के विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। ये हम पीछे देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पास समाधान शक्ति होती है। समाधान शक्ति लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन की ये शक्ति होती है। गृह मंत्रालय के कहने पर ये काम करता है। अनुच्छेद 73 में संघ के कार्यपालिका को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद व मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।